सोहबत अल्लाह वालों की। रिवाज के मुताबिक खुतबा जुमा से पहले कुछ बातें अपनी ज़बान में भी सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि अज़ान के बाद जो खुतबा पढ़ा जाता है वो खालिस अरबी का होता है। अगरचे उसमें तमाम बातें होती हैं, नसीहत भी होती है, कुरान की आयतें भी पढ़ी जाती हैं, अहादीस भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन अरबी ज़बान में होने की वजह से अवामुन्नास उसको समझ नहीं पाते। मगर ये ज़रूरी है कि अरबी ज़बान ही में खुतबा दिया जाए। बाद लोगों ने इसमें कुछ अपनी पख लगाई है कि नहीं भाई उर्दू में भी हो सकता है, लेकिन सहाबा किराम की पूरी जिंदगी में अगर देखा जाए तो किसी भी सहाबी ने मकामी ज़बान में खुतबा नहीं दिया, चाहे वो चाइना में गए, ईरान में गए, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, जहाँ जहाँ सहाबा किराम पहुँचे या ताबईन किराम पहुँचे उनके बाद, तो उनका अपना ये मामूल रहा कि उन्होंने जुमा का खुतबा अरबी ज़बान ही में दिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शायद याद है या नहीं याद है, ये खुतबा नमाज के कायम मकाम है जो जुमा में दिया जाता है अज़ान के साथ, बेवजू जायज़ नहीं, और उसमें अज़ान ज़रूरी है, बेअज़ान खुतबा नहीं। इसी तरह बात करना मना है, सलाम का जवाब देना मना है, किसी को बैठने उठने के लिए कहना सुनना मना है। कोई खड़ा है तो ये नहीं कह सकते आपके बैठ जाओ, खुतबा में ये भी मना है। कोई बैठा हुआ हो तो ये भी नहीं कह सकते कि उठ जाओ, मना है। तो ये इबादत जुमा के 2 रकात नमाज के बदले में है। ज़ोहर की नमाज 4 रकात पढ़ी जाती है और जुमा की नमाज 2 रकात पढ़ी जाती है। तो उन 4 ज़ोहर के बदले में नमाज तो 2 रकात पढ़ी जाती है, लेकिन उन और पहले के 2 रकात के लिए ये खुतबा उसकी जगह पर है, और इसमें भी नमाज के तमाम अहकाम मौजूद हैं। जो अहकाम नमाज के हैं वही इन 2 रकात खुतबा के अहकाम हैं। इसलिए जुमा की नमाज के कायम मकाम है ये 2 रकात। और उसमें जो खुतबा पढ़ा जाता है अरबी ज़बान में, वो खुतबा भी वाजिबात में से है। जुमा के वाजिबात में से वो खुतबा भी है। अगर खुतबा नहीं दिया जाएगा तो जुमा की नमाज ही नहीं होगी। जुमा की नमाज के लिए खुतबा शर्त है। कौन सा खुतबा? अज़ान के बाद वाला। अभी जो हम बोल रहे हैं ये अलग है, ये उससे बिल्कुल अलग चीज़ है। मगर वो खुतबा जो अरबी में पढ़ा जाता है
उसके बगैर जुमा नहीं होता। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखना चाहिए और उसकी मालूमात हमें होनी चाहिए। अब रहा ये जुमा से पहले का, तो इसकी भी नज़ीर, इसकी भी मिसाल कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती है, आपके असहाब से मिलती है। आपके इरशाद के मुताबिक आप हुक्म देते थे सहाबा को कि खड़े होकर नमाज के फ़ज़ाइल बयान करो, रोज़ा के फ़ज़ाइल बयान करो और दीगर जो भी उस ज़माने में ज़रूरत की चीज़ें होती थी, हुजूर हुक्म देते थे और सहाबा इकराम जुमा के खुतबा से पहले उन चीज़ों को बयान करते। इस तकरीर की बुनियाद वो है। बाद लोग इसको बिदअत करार देते हैं ना, और कहते हैं कि बस खुतबा तो बस वही है जो मिंबर पे दिया जाता है, इसके अलावा और कोई खुतबा नहीं। मगर ये भी अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक है और इसमें बड़ी मसलहत पोशीदा है। ये खुतबा जो आवाम की ज़बान में दिया जाता है, ये आवाम को इस्लाम की तरफ जोड़ने वाला है, ये आवाम को मुत्तहिद करने वाला है, क्योंकि वो उसकी ज़बान समझते हैं, क्या कहा जा रहा है उनको मालूम होता है। तो ये बहुत कारामद खुतबा है और इसमें बड़ी इस्लाहात होती हैं उम्मत की, रोज़ा की, नमाज की, हज की, ज़कात की, ज़रूरी मसाइल की, हालात हाज़रा पर जो बातें होती हैं उससे लोगों को राह मिलती है, लोगों की समझ में बात आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारे फायदे इस खुतबे से होते हैं। जिन लोगों में खुतबा नहीं है, मैं कुफार मुशरिकीन की बात नहीं करता, ये तो ऐसे ही बेधड़ंग मजहब है, बात करने के लायक नहीं, क्योंकि इनके यहाँ कोई बुनियादी नहीं, सब हवाई महल है। बुनियाद जिनके यहाँ है उनसे बात की जा सकती है, जैसे नसारा, यहूद, इनके पास किताब है, इनके यहाँ नबी हैं, रसूल हैं, इनकी कोई न कोई बुनियाद है। तो हमें इन बुनियाद वालों ही से बात करनी है, बेबुनियाद लोगों से कोई बात नहीं करनी, उनसे कोई बात नहीं करनी है, न उनसे कोई मुबाहिसा करना है, न उनको कायल करना है। वो कायल होंगे भी नहीं, वो सीधा कह देते हैं कि यह हमारे आस्था का सवाल है। अब जब आस्था हो गई तो उसी में बात खत्म हो जाती है, आगे बात नहीं बढ़ सकती। कोई कहे कि मेरा ये मानना है, अब आप क्या बात करेंगे उससे? अब आप उससे क्या बात करेंगे? कोई कहे कि हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है, बात वहीं खत्म हो गई है। मानते हो तो ठीक है भाई, मानो। अब हम दलील मांगने जाएंगे तो उसके पास कोई दलील है ही नहीं, दलील देगा क्या वो? दलील नहीं है, इसलिए तो कहता है कि आस्था है। अगर दलील होती तो कहता कि ये दलील है, आस्था का नाम नहीं लेता।
कहता कि ये दलील है सूरज के देवता होने की, चांद के देवता होने की, और भी जो देवता या देवियां हैं उनके खुदा होने की, उनकी कादिर मुतलक होने की कोई दलील जरूर देगा वो, तब बात करेगा आगे। मगर यहां सारी चीजें बेदलील हैं। एक आदमी पैदा हुआ, उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, 9 महीने पेट में भी रहा, पैदा भी हुआ, दूध भी पिया, उसका बचपन गुजरा, और ये सारी चीजें होने के बावजूद वो खुदा हो गया। वो बेटा बेटी देने वाला हो गया, वो मालिक हो गया, वो मुख्तार हो गया, वो कायनात का पूरा तसर्रुफ उसका हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इंसानी अक्ल में नहीं आ सकती। कहते हैं लोग, डालने की कोशिश करते हैं, मगर ये अक्ल इंसानी इसको कबूल नहीं करती। यही वजह है कि सनातन धर्म हिंदुस्तान से कहीं बाहर नहीं जा सका, कहीं नहीं जा सका। इतनी बड़ी दुनिया में हजारों मुल्क हैं, हजारों कौमें हैं, मगर इस थ्योरी को किसी ने कबूल नहीं किया सिवाय हिंदुस्तान के लोगों। कबूल इसीलिए नहीं किया कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो हमारी बहस या हमारी बात उनसे नहीं हो सकती, और न उनसे हम करते हैं बात। वो अपना किसी चीज को मानते हैं, माने, ये उनके मानने की बात है, मगर असल गुफ्तगू अहले किताब से है, जो अपने को अहले किताब कहते हैं। कहते हैं कि हमारे पास अल्लाह की किताब है, इंजील है, तौरात है, जबूर है, और बाइबल तो आसमानी किताब है ही नहीं। सुन लो अच्छी तरह, कान खोलकर। जिसको बाइबल कहते हैं वो इंसानों की लिखी हुई है, आसमानी किताब नहीं है, तहरीफ शुदा है, बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई हैं। साइंस की भी बहुत सारी बातें उसमें गलत लिखी हुई है। कुरान ही एक किताब है कि जिसकी कोई बात आज तक गलत साबित नहीं हो सकी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, और मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे यहां की किताब है, मेरे मजहब की किताब है। नहीं, इससे हटकर भी ये बात कही जा सकती है कि अगर दुनिया में कोई किताब है जिसको सच्ची किताब माना जा सकता है तो वो कुरान मजीद है। ये तो मुसलमानों की लापरवाही है कुरान से। इन्होंने उसको ताक पे सजा के रख दिया, शबरात शबरात निकालते हैं। और इसको झाड़ फूक मंत्र की किताब बना लिया है। भूत पकड़ ले, चुड़ैल पकड़ ले, और इसी तरह के कुछ जो होते हैं, हम उनको ड्रामा कहते हैं, वो असली चीज नहीं है। तो उसमें ये किताब का इस्तेमाल मुर्दों को बख्शवाने का जरिया, कब्र पे जाके कुरान पढ़ना, हालांकि कब्र पे जाके कुरान पढ़ने की कोई दलील है ही नहीं। कब्रिस्तान जाके ये हुक्म है ही नहीं कि वहां जाके कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ के उसकी रूह को उसका सवाब पहुंचाओ। ये तरीका नहीं था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ना आपके असहाब का। कब्र के पास कुरान खानी नहीं,
कब्रिस्तान जाना दो मकसद के लिए। अल्लाह के रसूल ने कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया है, मगर उसका दो मकसद बताया है कि कब्रिस्तान को देखकर तुम्हें अपनी मौत याद आए और तुम ये समझो कि एक दिन हमें भी यहां आना है, और दुनिया छोड़कर, ड्राइंग रूम छोड़कर, सोफा सेट छोड़कर, पलंग छोड़कर, गद्दी छोड़कर, एसी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अकेले यहां आना है। मेरा बेडरूम जो है वो यही मिट्टी के अंदर है, मिट्टी खोदकर हमारा बेडरूम बनाया जाएगा। अब उसमें एसी रहेगा कि नहीं मालूम नहीं। नेक लोगों के लिए तो वादा है अल्लाह का कि उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जो एसी से भी 1000 गुना बेहतर होगी। मगर बदकारों के लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं। बचपन में हम लोग खुतबा सुनते थे बूढ़ों का, तो उस खुतबा में ये शेर हमें आज तक याद है, कई दफा शायद आप लोगों को सुना भी चुके हैं हम। काम वो कर लो प्यारे जिसके बाइस गोर में बागे जन्नत से खुले खिड़की हवा के वास्ते। बहुत गागा के खुतबा में पहले के जमाने के अइम्मा इकराम पढ़ा करते थे, वो शेर हमें याद रह गया। बागे जन्नत से खुले खिड़की हवा के वास्ते। ऐसा काम कर लो कि जैसे जिसके बाइस तुम्हारी कब्र में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दे। खुद हदीस में आता है, कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल जवाब के बाद अगर वो बंदा नेक होता है, हर सवाल का जवाब दे देता है, तो फरिश्ते उसकी कफन को फिर से ढांप देते हैं और उसकी रूह को वापस ले जाते हैं, और हुक्म होता है कि इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दो। यह हदीस में है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कब्रिस्तान जाने का हुक्म दो कामों के लिए है। एक तो ये कि अपनी मौत याद आए, और दूसरे जो वहां मदफून हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ की जाए। यहां उल्टी गाड़ी चल रही है, उनकी मगफिरत की क्या दुआ करेंगे? उन्हीं से दुआ कर रहे हैं, उन्हीं से बेटा बेटी मांग रहे हैं, उन्हीं से अपनी जिंदगी के तमाम बिगड़ी को बनाने का सवाल कर रहे हैं, और वहीं से झोली भर के ला रहे हैं, झोली भर रहे हैं वहां। ये अजमेर जो इतने लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? झोली भरने जाते हैं, झोली भरवाने जाते हैं। अपना मकासिद, अपना मतलब लेके जाते हैं वहां। ख्वाजा से मिलने कौन जाता है? ख्वाजा की मोहब्बत में कौन जाता है? अपना मतलब निकालने के लिए, अपनी मन्नत मानने के लिए, अपनी मुराद चाहने के लिए अजमेर में भीड़ लगती है। तो ये मकसद नहीं है कब्र की जियारत का। सहाबा इकराम भी जियारत करते थे, मगर बस वही दो बात। एक तो ये कि अपनी मौत याद आए, इसीलिए कब्रिस्तान में झाड़, फानोस, गुंबद, मीनार लगाना नाजायज है, ये जायज नहीं है। ये लोग लगाते हैं लोगों को वहां भीड़ इकट्ठा करने के लिए, खूब सजाते हैं उसको, खूब
मीनार और कुब्बा और गुंबद और ये वो सब बनाते हैं। हालांकि जिनके ऊपर वो कुब्बा वो गुंबद बनाया जा रहा है खुद उनको पसंद नहीं। उन्होंने कभी अपने पीर के कब्र पर गुंबद नहीं बनवाया। ख्वाजा साहब ने अपने पीर की गुंबद पर कभी गुंबद बनाया, कभी मीनार लगाया, कभी उनका उर्स मनाया? कोई है जो साबित कर दे? मैं यहां बैठा हुआ हूं, कलकत्ते ही का आदमी हूं मैं। कोई भी साबित कर दे कि इन पीरों ने, इन बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों का उर्स मनाया हो, या उनके ऊपर जाके चादर चढ़ाई हो, या उनके मजार पर गुंबद और मीनार और कलश लगवाया हो। कोई एक मिसाल दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने भी उर्स नहीं बनाया अपने पीर का, और किसी ने भी गुंबद नहीं बनाया अपने पीर की कब्र पर। ये जितने बुजुर्गान दीन का नाम आप ले लीजिए, ये सब उनके मुरीदान का करिश्मा है। मुरीदों ने ये काम किया है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जैसे हालात चल रहे हैं, मैंने जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने यही फरमाया है कि इनका इरादा है कि ये अल्लाह के नूर को अपने फूकों से बुझा दें। युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, चाहते हैं, इरादा है इनका, मकसद है इनका, प्लानिंग है इनकी कि अल्लाह के नूर को अपने फूकों से बुझा दे। अल्लाह का नूर क्या है? ये कुरान, कुरान की तालीम, इसका पढ़ना पढ़ाना, इसकी इशाअत। इसीलिए ना मदरसे पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। मदरसे ने इनका क्या बिगाड़ा है? मगर ये मदरसों को इसी वास्ते खत्म करना चाहते हैं कि यहां से कुरान की इशाअत होगी, कुरान पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसका तर्जमा किया जाएगा, उसके मुफस्सिर यहां से निकलेंगे, उसके मुअल्लिम यहां से निकलेंगे, और दुनिया को वो बताएंगे कि ये कुरान क्या चीज है, इसकी तालीमात क्या हैं। इसलिए उनका निशाना दो जगह है, मस्जिद, मदरसा। अब उसमें इन्होंने दरगाहों को भी शामिल कर लिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 750 साल पुरानी तारीख है उसकी, बल्कि 800 के करीब पहुंच गया। वो मज़ार वहां पर मौजूद है। दुनिया के लाखों लोग जाते हैं। अब उनका जाना सही है या गलत है ये तो अलग बात है, मगर जाते हैं लोग, फातिहा पढ़ने जाते हैं। जिसको मन्नत मांगना होता है वो मन्नत मांगता है। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी जाते हैं, और गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि यहां मन्नत पूरी होती है। तो मन्नत का पूरा होना ये कोई दलील नहीं है। आप गैर मुस्लिमों से पूछिए कि कामाख्या नारायण के मंदिर में उनकी मन्नत पूरी होती है कि नहीं होती, या और भी मंदिरों में ठाकुरों के सामने, बुतों के सामने जब वो जाते हैं और अपनी मन्नत मुराद रखते हैं तो वो पूरी होती है कि नहीं होती? वो भी पूरी होती है। तो मन्नतों को पूरा करने वाला तो खुदा है। न बुत के अंदर ताकत है और न कब्र वाले के अंदर ताकत है।
कि उसकी मुराद को पूरा कर दे। पूरा तो खुदा करता है, चाहे वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, मज़ार में जाए, कहीं पे भी जाए, मगर पूरा करता है अल्लाह। और शैतान ने ये धोखा दे के रखा है कि देखो यहां जाओ तो मुराद पूरी हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को भूखों से बुझा दें, दीन को ख़त्म कर दें, इस्लाम को ख़त्म कर दें, कुरान को मिटा दें। मगर अल्लाह फरमाते हैं कि ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। याद रखो, इस पर ईमान लाओ, इसको सच मानो, इसको दिल में जमाओ कि खुदा क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसको मत सुनो। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सी बात हम सुनते रहते, बहुत सारी, मगर उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये होगा जो अल्लाह कह रहा है। इसलिए कि कुरान की एक बात भी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। याद रखो, 1400 साल से ऊपर गुजर गए इस कुरान को नाजिल हुए। बाकी और तमाम किताबों की गलतियां हमारे सामने हैं। बाइबल के अंदर कम से कम 800 गलतियां हैं। 800 लोगों ने गिनती की है। इसी तरह और भी जो दीगर किताबें हैं उसमें ज्यादातर अफवाही बातें हैं। कथा है, कथा, उस कथा का कोई हाथ पांव नहीं। मगर कुरान जो कहता है वो ठोस कहता है, ठोस अल्फाज में कहता है। और अब तक कुरान ने जितनी बातें कही हैं सब की सब एक एक करके पूरी हो गई, होती जा रही है, अभी और हो रही है। पढ़ते जाओ और समझते जाओ। अभी कई दिन पहले मैंने एक मजमून में देखा कि चांद पर जाने वाला पहला आदमी, पहला शख्स जुलाई 69 में जो गया था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वापस आने के बाद ईमान ले आया। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसका नाम था, जिसने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा था। और उसने दुनिया में आने के बाद अपना जो इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि हमारे कानों में ऐसी आवाज आई जो मुसलमानों की मस्जिदों से आती है। इसने ये गवाही दी और इसी बुनियाद पर उसने कलमा पढ़ा, इसी बुनियाद पर वो मुसलमान हुआ। मगर अफसोस की बात है कि दुश्मनों ने उसको ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दिया, मार डाला बेचारे को, क्योंकि वो गवाह था ना, इस्लाम का गवाह था, गवाह बना था। और बहुत दूर से आके उसने गवाही दी थी इस्लाम की। इसलिए जालिमों ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। तो किसी की जिंदगी को खत्म करने से क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? ये क्या समझ रहे हैं ये लोग? किसी को ट्रेन में मार दिया, किसी को रास्ते में मार दिया, किसी को कहीं मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी और ये समझ लिया कि हमने बड़ा तीर मार लिया। ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मारते रहो, तुम मारते रहो, इस्लाम फैलता रहेगा। रोजाना
हजारों हजार की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, याद रखो। एंकर ने सवाल पूछा माइक लेके नौजवानों से कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कौन दीन फैल रहा है? तो हर एक ने कहा इस्लाम। कुछ लोग ऐसे कट्टर थे जिन्होंने कहा कि सनातन। हालांकि वो गलत, जो बोल रहे हैं वो गलत है। सबसे ज्यादा तादाद में पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और उसकी वजह है इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की रवादारी, इस्लाम की मोहब्बत। आज हमारे हाथ से तो दीन का दामन छूट गया। हम लोगों ने इस्लामी तौर तरीका का कहाँ इख्तियार किया? दाढ़ी है, टोपी है, नमाज है, सजदा है, सब कुछ है, लेकिन जो इस्लामी अखलाक है वो हमारे अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ। हमने अपने मिलने जुलने वालों, अपने करीब लोगों को इस्लाम से करीब करने की कोशिश नहीं की। इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह के मुसलमान, उन्होंने मस्जिदों को, दरवाजों को खोल दिया गैर मुस्लिमों के लिए। हर जुमा को बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, नसारा मस्जिदों में आते हैं। उनके लिए बैठने का इंतजाम, टेबल, मेज, कुर्सी, खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीजों का इंतजाम वहां मुसलमान करते हैं। उनसे बैठ के बातें करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, उनको मस्जिद दिखलाते हैं, कैसे नमाज पढ़ी जाती है उनको बताते हैं कि इबादत का तरीका क्या है इस मुसलमानों का। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी इस तरकीब से सैकड़ों अफराद इस्लाम ले आए। जब से उन्होंने मस्जिद का दरवाजा खोला है और जब से लोग आकर के देख रहे हैं कि यहां क्या होता है, कैसे नमाज पढ़ी जाती है, कैसे इबादत की जाती है, कैसे अपने रब को सजदा किया जाता है, औरतें देख रही हैं, मर्द देख रहे हैं, उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। न हथियार है, न गोली है, न बम है, न वहां दहशतगर्दी सिखाई जा रही है, न किसी को मारने का प्लान बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की बात की जा रही है, कब्र की बात की जा रही है, हशर रशर की बात की जा रही। वो आके अपने कानों से सुनते हैं, गौर से समझते हैं। आज हमारे यहां हम अब तक इसके लिए तैयार नहीं हो सके कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपनी मस्जिद में दावत दें। अरे ईद बकरीद ही में बुला लो मियाँ अपने मोहल्ले के लोगों को, ईद बकरीद ही में सवई के बहाने से बुला लो, उनकी दावत कर दो, उनसे बैठकर कुछ गुफ्तगू कर लो। आज हमारे यहाँ के लोग इसके लिए तैयार नहीं, औरतों तक को आने नहीं देते अंदर, उनका कोई इंतजाम नहीं किया आज तक। औरतें कहाँ नमाज पढ़ेंगी? मना नहीं है मस्जिद में औरतों का आना, किसने कहा है? मना नहीं है। हिसाब से, हिजाब के साथ, पर्दे के साथ वो जमात में शरीक हो सकती है। बाद लोगों ने उसमें बहुत ही आगे बढ़कर, 10 कदम आगे बढ़कर औरत मर्द को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। अब दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, उधर से वो धक्का दे रही है, उधर से ये धक्के दे रहे हैं। ये गलत है, ये इंतहा पसंदी है, ये गुलू है। ऐसा नहीं हुक्म है कि एक ही सफ में आके खड़ी हो जाएं और धक्का मुक्की करें आगे पीछे के लिए। नहीं, अलग जगह बनाओ उनके लिए,
उनके लिए अलग जगह बनाओ जहां बैठ के वो वाज सुने, जहां बैठ के तकरीर सुने, जहां दीन की बातें सुने और जहां फिर अपनी नमाजों से फारिग हों। अगरचे औरतों पर जुमा फर्ज नहीं है, सुन लो, जो औरत घर में पढ़ेगी जुमा की नमाज जोहर पढ़ेगी, औरतों पर जुमा नहीं है, बीमारों पे भी जुमा नहीं है। जो मस्जिद आने के काबिल ना हो वो घर पर जोहर की नमाज पढ़ेंगे। अगर 2 रकात जुमा की पढ़ेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि जुमा उन पर फर्ज नहीं है। बच्चों पर जुमा फर्ज नहीं, औरतों पर जुमा फर्ज नहीं, बीमारों पर जुमा फर्ज नहीं, इन सबों को जोहर की नमाज पढ़नी होगी। लेकिन कम से कम मस्जिदों को वीरान मत करो, मस्जिदों में काम करो, मस्जिदों से काम लो। ये जो 4-4 मंजिला खाली पड़ी रहती है, इसका फायदा उठाओ, कोचिंग सेंटर खोलो, जगह दो, स्टडी करने वालों को जगह दो। उनके घर में जगह नहीं है, 3 टायर में सोते हैं, 3 टायर में रहते हैं, उनको पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। तो आज हमें अपना दिल इतना वसी बनाना चाहिए कि हम अपनी कौम के लिए अपनी मस्जिदों को खोलें। जो मस्जिद में नहीं आते हैं उनको मस्जिद में लाएं। तबलीगी जमात ये काम बहुत हुस्न खूबी के साथ कर रही है। जो अल्लाह से कटे हुए हैं उनको ये लोग अल्लाह से जोड़ रहे हैं, मस्जिद में बुला रहे हैं, उनको नमाजी बना रहे हैं, उनको दीन सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भरे और उन पर करोड़ों करोड़ अपनी रहमतें नाजिल फरमाए कि उन्होंने पूरी दुनिया में तबलीगी जमात के जरिए से आग लगा दी है लोगों के दिलों में। ईमान और इस्लाम की आग लगा दी है। जो लोग कट्टर थे, जिन्होंने कभी सजदा नहीं किया अल्लाह को, वो इसके जरिए से नमाजी बन रहे हैं, अल्लाह को सजदा करने वाले बन रहे हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन रहे हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें जमात वाले बना रहे हैं। न्यूजीलैंड में, फिजी में, अंटार्कटिका में, बर्फिस्तान में और दूसरी जगहों पर ये जमात जब जाती है तो वहां मस्जिद की बुनियाद रखती है, मस्जिदें कायम करती हैं। और इन्होंने लाखों मस्जिदें अब तक बना ली। अल्लाह ने इनसे दीन का काम लिया और ले रहा है। ये है इस्लाम के फैलाने का तरीका। यही तरीका था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और आपके असहाब का। दुनिया में इसी तरह से दीन फैलाया, अपने दिल को फराख किया। नजरान का वफ्द जब आया मदीने में तो अल्लाह के रसूल ने उनको अपनी मस्जिद में खेमा लगाने की इजाजत दी। यहां ठहरो तुम लोग। नजरान के ईसाई तकरीबन 200-300 अफराद थे। उनका खेमा मस्जिद नबवी में लगवाया और तीनों वक्त उनके खाने पीने का इंतजाम करवाया। और उन्होंने अपने खेमों से मुसलमानों को अजान देते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सजदा करते हुए देखा। एक मुशाहिदा करवाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको। इससे बड़ा फायदा हुआ। नजरान पूरा का पूरा इस्लाम कबूल कर लिया। पूरे के पूरे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो बाहर कैफ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो कोशिशें हो रही हैं इस्लाम को मिटाने की, मसाजिद को ख़त्म करने की,
आप इत्मीनान रखिए, मजबूत साबित कदम रहिए। सबसे बड़ी चीज है साबित कदम रहना। डूब जाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायर कहता है कि डूब जाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइसे शर्म है तूफान से हरासा होना। शर्म की बात है अगर तूफान से आप डर जाएं। डूब जाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइसे शर्म है तूफान से हरासा होना। हमको हरासा होने की जरूरत नहीं है, अपना हिम्मत अपना दिल खोने की जरूरत नहीं है। दिल को मजबूत करें और हर किस्म की सख्तियों के लिए अपने आप को आमादा करें। अभी सख्ती होगी, सख्ती हुई कहां, अभी और सख्ती होगी, सख्ती की जाएगी, आजमाइशें ली जाएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको उन तमाम आजमाइशों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।